हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए, इसके पहले मैंने लूसेंट सिलेक्शन बैच का सेट वन में मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कराया था। वो पहला पार्ट था। आज इस सेट का दूसरा पार्ट को मैं डिस्कशन करा रहा हूँ, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने लगभग 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन कराया था। आज 50 क्वेश्चन से आगे जो 100 क्वेश्चन हैं उन सब का डिस्कशन कराते हैं। तो चलिए, अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका सहयोग और सुझाव नहीं मिलेगा तब तक कोई क्लास बेहतर नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि मैं पूरा का पूरा सब सही पढ़ा रहा हूँ या आपको एडिटिंग में हो गया चाहे, क्योंकि मैं एडिट करने मुझे आता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो डाल देता हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड कोई सुझाव हो तो प्लीज आप मुझे जरूर देंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच सेट वन का दूसरा क्लास, जिसमें 50 क्वेश्चन को मैंने करा दिया था और 50 क्वेश्चन के बाद और जीते हैं वो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को कराया था आपका क्वेश्चन को मैंने कराया था 50 नंबर। मैंने बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग शब्दों की उत्पत्ति के शास्त्र से संबंधित है। तो मैंने इसका आंसर बताया था निरुक्त। मैं यहीं से इसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं 51 नंबर में, ठीक है। 51 नंबर में क्वेश्चन है कि अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान देंगे, इसे भेषज वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें औषधियों का उल्लेख मिलता है, ये सही बात है। दूसरा है कि इसमें कुरुओं के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, ये भी सही बात है। इसकी रचना केवल पद में हुई थी, ये गलत बात है, यानी गलत है, यानी आंसर होगा 51 का सी, यानी 1 और 2। अब थोड़ा समझेंगे अथर्ववेद के संदर्भ में। मैंने बताया कि चारों वेदों में ये सबसे बाद में इसकी रचना की गई। चारों वेदों में यह सबसे लोकप्रिय वेद है। इसे ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी और इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो ऋषि है वह ब्रह्मा ऋषि है ना, ब्रह्मा ऋषि है। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा इत्यादि के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा याद रखेंगे, इसी वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और इस वेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। इसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ ब्राह्मण है। तो इतना इसमें याद रखना होगा। इसी से रिलेटेड आपका एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, जिसमें राष्ट्रीय वाक्य सत्य में व जयते का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्य में व जयते का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तब अथर्ववेद बताएंगे। अगर उपनिषद पूछेगा कि किस उपनिषद में मिलता है, यानी सत्य में व जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो आप मुंडक उपनिषद में बताएंगे। तो आपको 51 का सी नंबर होगा। उसके बाद है 52 में शुल्व सूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से समझेंगे। ये शुल्व सूत्र जो है यह कल्प सूत्र का भाग है ना, कल्प सूत्र का भाग है। और कल्प सूत्र आपको कर्म कांडों से, धार्मिक कर्म कांडों से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड है शुल्व सूत्र, जिसकी रचना किया था आपको बौधायन ने। शुल्व सूत्र की रचना किया था बौधायन ने और इसमें यज्ञ वेदियों की ज्यामिति का इसमें वर्णन मिलता है। तो 52 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 53 नंबर, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ किसे माना जाता है। याद रखेंगे, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति को माना जाता है ना। मनु स्मृति की जो रचना हुई थी वह शुंग काल में हुई थी। किस काल में? शुंग काल में इसकी रचना हुई थी, याद रखेंगे। उसके बाद बात करें नारद स्मृति, तो नारद स्मृति से गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है और सबसे पहले दास प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वह नारद स्मृति में मिलता है। नारद स्मृति में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है और इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे कि दास से मुक्ति का जो प्रावधान दिया गया है वह नारद स्मृति में दिया गया है। तो 53 का बी नंबर आंसर हो जाएगा।
54 है, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो ये आ जाएगा नारद स्मृति, जो मैंने अभी डिस्कशन किया था। उसके बाद है 55 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे, साकल सखा ऋग्वेद से है, सुमेलित है। वाजस्नेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से है, सुमेलित है। कौथुम सखा सामवेद से सम्मिलित है, और सौनक सखा यजुर्वेद से, ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी 55 का आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ ध्यान देंगे, सौनक सखा जो है ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर है आपका 56 नंबर कि पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में मिलती है? तो याद रखेंगे, ये 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली का उल्लेख मिलता है। ये 5 पुराण है, ध्यान देंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण। फिर समझेंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 5 पुराणों से आपको राजाओं के वंशावली का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है यागों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो याद रखेंगे, यजुर्वेद में। यजुर्वेद के संदर्भ में समझेंगे, यजुर्वेद यह एक कर्मकांडीय वेद है। यह एक कर्मकांडीय वेद है। साथ ही इस वेद की जो रचना होती है गद एवं पद दोनों में होती है। इनके मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को अधारिव ऋषि कहा जाता है। इसका उपवेद का नाम है आपका धनुर्वेद। क्या नाम है? धनुर्वेद है। और इसको 2 शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, याद रखेंगे। और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना होगा। ऋग्वेद के संदर्भ में बात करें तो ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसकी रचना सप्तसैंधव प्रदेश में हुई थी। इनके मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होरोता ऋषि कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, ये ध्यान देंगे। इसमें मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है, और मंत्रों की संख्या लगभग में आता है 10,468 या 500 मिलते हैं, है ना। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति होती है वह सामवेद से होती है। और याद रखेंगे, सामवेद का जो अधिकांश मंत्र है वह ऋग्वेद से लिए गए हैं, है ना, ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इनके मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता ऋषि कहा जाता है। और इसका एकमात्र जो उपवेद है वह ब्राह्मण ग्रंथ है, तो 25 ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना होगा। बाकी अथर्ववेद के संदर्भ में अभी मैंने बताया। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है? सीधे याद रखेंगे, आरण्यक में। किसमें मिलती है? आरण्यक में मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं 59 नंबर कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र का नाम है गौतम धर्म सूत्र, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन जो धर्म सूत्र है वो आपको गौतम धर्म सूत्र है। उसके बाद ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद किस वेद को कहा जाता है? अभी मैंने पहले चर्चा किया था कि अथर्ववेद को ही ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद के नाम से जाते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद, ये याद रखेंगे। उसके बाद है प्राचीन भारतीयों द्वारा भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। जम्बूद्वीप कहा जाता था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जामुन के वृक्षों का द्वीप। जामुन के वृक्षों का द्वीप इसको कहा जाता है, यानी 61 का आंसर आपको बी होगा। अब यहाँ 2 पॉइंट को याद रखेंगे। पूछेगा कि सबसे पहले किस काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया? तो याद रखेंगे, भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है बौद्ध काल में, है ना। बौद्ध काल में आपको भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। और फिर अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले किस अभिलेख में भारत को भारतवर्ष के नाम से उल्लेख किया गया है? तो हाथी गुफा का अभिलेख में। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जिसमें सबसे पहले आपको भारत को भारतवर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। 62 नंबर है कि इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहास को दिया जाता है, इतिहासकार को दिया जाता है?
तो याद रखेंगे आंसर होगा क्रिस्टोफ सेलागियस। क्रिस्टोफ सेलागियस को आपको इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। 63 नंबर है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ध्यान देंगे, इसमें मंडल और सूक्त है, मंडल इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, सही बात है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ये भी सही बात है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल आपको पहला मंडल है, यही सही बात है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं का खील कहा जाता है, यही गलत है, यानी 63 का आंसर हो जाएगा आपको डी, है ना। उसके बाद 64 नंबर में है, 64 नंबर में है कि चातुर्वर्ण समाज यानी 4 वर्णों की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद का कौन सा मंडल है। तो ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ कुछ पॉइंट को याद रखना होगा। चारों वर्णों के सबसे पहले कर्तव्यों का जो उल्लेख मिलता है वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा चारों वर्णों की उत्पत्ति की जो बात की गई है, तो मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति, आपको थाई यानी जांग से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति की चर्चा इसमें की गई है। इसमें जो प्रथम 3 वर्ण हैं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा गया है और इन द्विज में आने वाले वर्णों को ही आपको उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया है, यानी वेद पढ़ने का अधिकार इन तीनों को दिया गया है। वैश्य को कर चुकाने का अधिकार दिया गया है और शूद्र को सेवा करने का अधिकार के रूप में रखा गया है, ये याद रखेंगे। तीसरा मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान देंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है और 7वें मंडल में आपको दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये याद रखना होगा, दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध के इतिहास थोड़ा समझ लेंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है ना। भारत वंश के राजा थे सुदास, उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को रखा था, लेकिन वशिष्ठ को किसी कारणों से अपमानित करके बाहर निकाला और उसकी जगह विश्वामित्र को रख लिया, ठीक ना, विश्वामित्र को रख लिया। लेकिन कारण क्या था कि जब वो क्षमा चाहते हैं, है ना, इन्होंने विश्वामित्र को रखा था और विश्वामित्र को बाहर किया, तब जाकर के आपको वशिष्ठ को रखा और उसके बाद इसी का बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने आपको 10 राजाओं का एक संघ बनाया, 10 राजाओं का एक संघ बनाया और बनाने के बाद रावी नदी के तट पर आपको दशराग युद्ध लड़ा था, है ना। हालांकि इसमें विश्वामित्र की हार हुई थी। फिर थोड़ा समझ लीजिएगा, मैंने बताया दशराग युद्ध, भारत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र को किसी कारणों से अपमानित करके राज दरबार से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को रख लिया। विश्वामित्र ने इस अपमान का बदला लेने के लिए 10 राजाओं का एक संघ बनाया और बनाने के बाद भारत वंश के राजा सुदास से रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में विश्वामित्र की हार होती है, यही पूरी कहानी है ना। उसके बाद है 65 नंबर, विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत के शासन के बारे में क्या मत व्यक्त किया है। याद रखेंगे, आंसर होगा बी, भारत एक स्वेच्छाचारी शासन वाला देश था जिसे राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था, ये सही बात है ना, इसका ये आंसर होगा। यहाँ हम एक व्यवहारिक रूप में भी देखें तो कह सकते हैं कि अगर भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन आया तो इसका मुख्य कारण था कि राजाओं के, भारतीय राजाओं के बीच आपसी कोई सामंजस्यता नहीं थी, शक्ति संतुलन को लेकर के आपस में युद्ध लड़ रहे थे, जिससे तीसरे को इसमें बेनिफिट हुआ, बाहरी को बेनिफिट हुआ, ठीक ना। तो 65 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके नंबर आ जाते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान देंगे, 66 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र आपको जो मिलता है वह सूर्य देवता यानी आपको सावित्री को ये समर्पित है और गायत्री मंत्र को लिखा था विश्वामित्र ने। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था, ये ध्यान देंगे आप लोग, है ना। उसके बाद आपको
प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? ध्यान देंगे, सिंधु नदी के नाम से। किस नाम से? सिंधु नदी के नाम से इन्हें जोड़ते थे, है ना। गंगा नदी, ऋग्वेद में याद रखेंगे, ऋग्वेद में गंगा नदी को सर्वाधिक प्रचलित नदी माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी को सर्वाधिक प्रचलित नदी माना गया है और ऋग्वेद के नदी सूक्त में गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिलता है। अगर हम सरस्वती नदी की बात करें तो इसे आपको वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी माना गया है और ऋग्वेद में इस नदी के नाम दृश्यवती नदी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं नदीतमा के नाम से भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक ना। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न है कि अघन्या शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस पशु के संदर्भ में किए? याद रखेंगे, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य, न मारने योग्य, और ये प्रयोग किया गया है आपको गाय के संदर्भ में, है ना। गाय को अष्टकर्णी के नाम से भी जाना जाता है और वैदिक सभ्यता में सबसे अधिक जो युद्ध हुए हैं वो गाय को लेकर ही हुए हैं। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के निर्माण में प्रमुख नस्लों का मिश्रण माना गया है। यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम सिंधु सभ्यता के जातियों के निर्माण की बात करें, क्योंकि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और भी जातियों का मिश्रण मिलता है, तो आपको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय ये थी। इसके अलावा आपको यहाँ मिल जाता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्राइड और मंगोलाइट। तो याद रखेंगे कि भारत की जनसंख्या निर्माण में आपको इन सभी जातियों का मिश्रण मिल जाता है। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत क्या है? तो ये ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। यानी वामन अवतार के माध्यम से पृथ्वी को 3 पगों में माप लेने का जो वर्णन मिलता है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में होता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, सभी वेदों के अपने अलग अलग ऋषि हैं जो मंत्रों को उच्चारण किए थे। तो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण किया था होता ऋषि, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण किया था उद्गाता ऋषि, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण किया था धारिव ऋषि और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण किया था ब्रह्मा ऋषि। ये 4 पॉइंट याद रखना होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद की ऋचाओं का को पढ़ने वाला ये ऋषि थे। ये होता जो ऋषि थे आपको ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि थे। उसके बाद आपको आ जाता है भगवान वामन को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? भगवान वामन को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो वेंकटेश के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे, किस नाम से? वेंकटेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यह वर्णन मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे महाकाव्य तथा पुराणों में, महाकाव्य तथा पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। 74 नंबर है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती थी? फिर समझेंगे, प्रश्न है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के समय में वर्षों की गिनती किस दिशा में की जाती थी? तो याद रखेंगे उल्टी दिशा में की जाती थी, यानी घटते हुए क्रम में की जाती थी। उसके बाद है 75 नंबर प्रश्न है कि विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कितना भाग केवल सिकंदर के आक्रमण को वर्णन को समर्पित है? तो 1/4 भाग। कितना है? 1/4 भाग है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है प्राचीन काल में महान सम्राट जो चारों दिशाओं में अपना राज्य फैलाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। आंसर होना चाहिए इसमें चक्रवर्ती, आपको आ जाएगा, यहाँ पे है सी नंबर, यानी 76 का आंसर सी होगा चक्रवर्ती, ठीक ना। उसके बाद 77 नंबर है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ये हो जाएगा आत्मा, है ना। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता, बाकी वन व्यवस्था, नदियां, ब्रह्मा, इन सब का उल्लेख मिलता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता का अनुभव किन 2 शासकों के काल में मुख्य रूप से देखा गया? तो याद रखेंगे अशोक एवं समुद्रगुप्त, अशोक एवं समुद्रगुप्त के शासनकाल में देखा गया। राष्ट्रीय शासक की बात करें तो राष्ट्रीय शासकों में आपको अशोक, समुद्रगुप्त और अकबर को माना जाता है। 79 नंबर प्रश्न है
वेद त्रयी संहिताओं में कौन सा वेद शामिल नहीं है? यदि हम सामान्यतः चारों वेदों को संहिता करते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो क्या होगा? तो याद रखेंगे ऋग्वेद होगा, है ना। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होगा। अगर वेदों की रचना क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, दूसरे पे सामवेद की, तीसरे पे यजुर्वेद की और चौथे पे अथर्ववेद की। इन चारों वेदों में वेद त्रयी में आपको 3 आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। 80 नंबर प्रश्न है कि हिंदू शब्द मूलतः किस भाषा से व्युत्पन्न संबंधित माना जाता है? ये है आपका फारसी। हिंदू शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से व्युत्पन्न या संबंधित माना जाता है? तो फारसी से संबंधित माना जाता है। 81 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य और उससे संबंधित स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ध्यान देंगे, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, गलत है। कृषि का प्रथम उदाहरण और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, ये सही है ना, ये सही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं नहीं था बल्कि यौ था, जिसको जौ कहते हैं। और कोल्डिहुआ का समर गेहूं की खेती के प्राचीन प्रमाण से है, ये भी गलत है, ठीक ना। ये आपको हो जाएगा चावल, कोल्डिहुआ से चावल। अब थोड़ा सा समझ लेंगे, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कोल्डिहुआ से मिले हैं, कोल्डिहुआ है आपको प्रयागराज में। और कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो आपका यौ है, और कोल्डिहुआ का भी मैंने बताया। तो आंसर हो जाएगा 81 का बी नंबर। उसके बाद 82 नंबर आते हैं। 82 नंबर में प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देखेंगे इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर ने की थी, सही बात है। इसे 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये भी सही बात है। यह केवल मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध, ये गलत है। यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 यानी 82, यानी 82 का जो आंसर बी होगा, यानी 82 का आंसर होगा 1 एवं 2 यानी बी नंबर। 83 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और उसकी सीमाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सिंधु सभ्यता के विस्तार यानी चौहद्दी पूछता है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, जो आपको महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि गलत युग्म का पूछ रहा है। तो पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर सही है, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर सही है, उत्तरी स्थल मांडा सही है, और दक्षिणी पूरा स्थल लोथक ये गलत है। यानी आंसर हो जाएगा 83 का डी, 83 का डी हो जाएगा। उसके बाद है मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु और बनाए गए प्रथम औजार के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? ये हो जाएगा तांबा और कुल्हाड़ी होगा। आंसर तांबा एवं कुल्हाड़ी याद रखेंगे, है ना। धातुओं के प्रयोग के अगर क्रम देखें तो सबसे पहले पसार यानी पत्थर का उपयोग हुआ, फिर तांबा का हुआ, फिर कांसे का हुआ, उसके बाद लोहा यानी अन्य धातुओं का हुआ। उसके बाद 85 नंबर है निम्नलिखित में से किस नौ पसारकालीन स्थल पर मृतक के साथ बकरी को दफनाने का प्रमाण मिला है? ध्यान देंगे प्रश्न इसमें प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा गलत करेंगे, थोड़ा सा नहीं सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। मृतक के साथ बकरी की बात कर रहा है ना। तो निम्नलिखित में से किस नौ पसारकालीन स्थल पर मृतक के साथ बकरी को दफनाने के जो प्रमाण की बात करें तो हो जाएगा चिरांद। ये आपको सारण यानी छपरा के आसपास में स्थित है चिरांद। तो मृतक के साथ बकरी को दफनाने के प्रमाण आपको चिरांद से मिले हैं। याद रखेंगे नौपसारकालीन स्थल बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से मालिक के साथ या मृतक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। और सैंधवकालीन स्थल रोपड़, जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम से याद रखेंगे गर्त निवास के भी प्रमाण मिले हैं।
मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और कोल्डीवा से आपको चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद है आपका 86 नंबर प्रश्न है कि भारत में पुरपसारकालीन औजारों की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ध्यान देंगे, भारत में पुरपसारकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में हुई थी, सही बात है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरपसार कलाकृति की खोज की थी, यही सही बात है। यहाँ यह भी आता है कि राख के टीले का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो पलवरम से मिलते हैं। और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार लोहे के बने थे, ये गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा। उसके बाद है आपका 87 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारण के संबंध में C14 पद्धति के अनुसार सर्वमान्य काल क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका जो सर्वमान्य काल है वो आपका इसमें आ जाएगा, सर्वमान्य काल 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा, क्षमा चाहते हैं, है ना, 26 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि के निर्धारण C14 के अनुसार सर्वमान्य जो काल है वो आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये मान क्षमा चाहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आपका बी नंबर आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के तिथि के निर्धारण के संबंध में C14 पद्धति के अनुसार जो माना गया है वो 24 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये ध्यान देंगे, मृतकों का टीला, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो एकमात्र स्थल है जिसका अर्थ होता है मृतकों को टीला। हालांकि मृतकों का टीला जो है वह सिंधी भाषा में कहा जाता है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला है। यहाँ एक बात आपको अवश्य जाननी चाहिए कि सिंधु मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला तो है, लेकिन यहाँ से एक भी कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये ध्यान देना होगा। अगर कालीबंगा की बात करें तो याद रखेंगे यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, कहीं कहीं हनुमान नगर भी मिलता है, गंगानगर जिले में कालीबंगा स्थित है। और याद रखेंगे कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया होता है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से मिले प्रमुख अवशेषों की बात करें तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिलता है, जूते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है, एक साथ 2 फसलों को उगाने के प्रमाण मिलता है, अग्निवेदी के प्रमाण मिलता है, इसके अलावा प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, ठीक ना। उसके बाद अलग अन्य अनेक प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। चंदहुदड़ो की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में आपको सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और याद रखेंगे चंदहुदड़ो एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, यानी इसको चारों तरफ सुरक्षा प्रक्रिया से घिरे नहीं है। हड़प्पा की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित था। तो इसके अनुसार आंसर जो हो जाएगा वो आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक ना। मृतकों का टीला का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर यानी मोहनजोदड़ो। 89 नंबर में बात करें कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो ध्यान देंगे सिंधु घाटी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह राखीगढ़ी है। ये आपको राखीगढ़ी है, ठीक ना, जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। धौलावीरा के संदर्भ में याद रखेंगे गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में सही कथन को चुनें। याद रखेंगे ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका उपयोग दैनिक स्नान के लिए किया जाता था, ये गलत है, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए किए जाते थे। दूसरा नंबर है इसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है, यही सही है ना। बाकी इसमें पानी भरने के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है। और यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी इमारत है, ये गलत है। याद रखेंगे स्नानगार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है, ना कि इमारत है। इमारत की अगर बात करें तो आपको अन्नागार होगा, ये यहाँ ध्यान देना होगा। उसके बाद है 91 नंबर
91 नंबर प्रश्न है, इसको सूचित यानी सुमेलित करना है। जैसे कालीबंगन है, अभी मैंने इसके पहले डिस्कशन किया था, सभी स्थलों के उनके साक्ष्यों के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैंने बताया था कि कालीबंगन आपको जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, आपको मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलती है यानी डांसिंग गर्ल्स के प्रमाण मिलते हैं, लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं, है ना। यानी आंसर इसका हो जाएगा एक, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, मोहनजोदड़ो से कांस्य के बने नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 11.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, 11.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आ जाते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिले हैं। याद रखेंगे नर्मदा घाटी, ये आपको नर्मदा घाटी से मिले हैं। अगर विश्व के संदर्भ में बात करें कि विश्व में सबसे पहले मानव संबंधी उत्पत्ति कहां से मिले हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएंगे, है ना। तो 92 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 93 नंबर है पशुपतिनाथ की मुहर जिस पर 3 मुख वाले देवता अंकित है, यह किस स्थल से मिले हैं, ये हो जाएंगे आपको मोहनजोदड़ो। यहाँ ध्यान देंगे, पशुपतिनाथ की मुहर यानी ये पशुपति शिव की बात करता है, यानी भारतीय इतिहासों में सबसे पहले मूर्ति पूजा के अगर प्रमाण की बात करें तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा, और मंदिर के निर्माण की बात करें तो गुप्त काल हो जाएगा, क्योंकि वैदिक सिंधु सभ्यता में मंदिरों के निर्माण का प्रमाण नहीं मिले हैं। सबसे पहले मंदिर के निर्माण के जो प्रमाण मिले हैं वो आपको गुप्त काल में मिले हैं। 94 नंबर प्रश्न है कि मध्य पाषाण के काल के विषय में भारत में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। सबसे पहले ये जानकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा दी गई थी। 95 नंबर है प्रश्न आपका कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया, ये आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। मैंने राखीगढ़ी के संदर्भ में बताया था कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले समयों में एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं और ज्यादातर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आप लोग को फोकस करना होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। अब देखेंगे, आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, गलत है। पहिए का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, ये भी गलत है ना। फिर समझेंगे 96 नंबर में कह रहा है क्या कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में, ये गलत है। और पहिए का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, ये भी गलत है। यानी 96 का आंसर हो जाएगा ना तो 1 और नहीं 2। अब आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे, एकदम उल्टा है। पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में। तो 3 पॉइंट को याद रखेंगे, एक है आग, दूसरा है आपको पहिया। तो याद रखेंगे, आग हो गया जाएगा पुरापाषाण काल में, पहिया और कृषि ये दोनों हो जाएगा आपको नवपाषाण काल में, ये ध्यान देना होगा। इसके अलावा 97 नंबर क्वेश्चन है कि इनाम गांव बस्ती का संबंध किस संस्कृति से है। तो सबसे पहले यही जानना होगा कि इनाम गांव है कहाँ, है ना। तो इनाम गांव आपको महाराष्ट्र में स्थित है और ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है, क्योंकि सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा है कि इनाम गांव किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। पूछेगा किस संस्कृति से संबंधित है, तो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद 98 नंबर है कि भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम किसने किया था, तो हर्बर्ट रिजले ने किया था। ये ध्यान देंगे, किसने किया था, हर्बर्ट रिजले ने किया था। 99 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद उत्तर हड़प्पा काल की समय अवधि क्या मानी गई है, तो याद रखेंगे यह 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व ये मानी गई है ना। 1900 से लेकर 1300 ईस्वी मानी गई है। 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता के 2 ऐसे स्थल हैं जहां से बंदरगाहों के प्रमाण मिले हैं, एक लोथल है और दूसरा सुरकोटदा है, यानी आंसर होगा बी। यानी मैंने टोटल लुसेंट सिलेक्शन बैच का मैंने 2 क्लासों में, क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक ना। इस तरह से
आए दिन जितने भी लुसेंट से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, लगभग 92 सा प्रश्न है। इन 92 सा प्रश्नों को डेली में आप लोगों को डिस्कशन कराऊंगा। डिस्कशन कैसा है अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक ना, और अच्छा से पढ़िए। जो भी इसमें डिस्कशन हो आप हमें अपना राय जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।